Good morning student. Today we will study chapter 7, that is respiration in organism. First हम बेटा पहले चैप्टर का मीनिंग समझेंगे, क्या चैप्टर का नेम है, हम इसकी स्टडी किस लिए कर रहे हैं. ओके, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. फर्स्टली रेस्पिरेशन अब तक हमने जाना है तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. ठीक है, एक ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है. बट नाउ रेस्पिरेशन का मीनिंग चेंज है यहाँ पे. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि नेसेसरी है. वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी. यानी कि हम बहुत सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, आप कभी 12 आवर्स के लिए या 6 आवर के लिए कुछ भी मत खाओ, ना वाटर ड्रिंक करो, तो आपको कैसा फील होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी. रीज़न क्या है, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो आपके रेस्पिरेशन में क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. ठीक है, दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिज्म. और वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, फूड से मिलती है. जैसे कि हमने 6 आवर 12 आवर्स के लिए कुछ भी नहीं खाया, फिर हम खाना खाते हैं तो आपको बेटर फील होता है. किस लिए बेटर फील होता है, क्योंकि आपको एनर्जी मिल गई. कहाँ से, जो फूड आपने कंज्यूम किया है. इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. रिलीज दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड. एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, फूड से रिलीज होती है. एंड हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी. और हेल्प करता है वो फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है, किस में, बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने में. ओके, हेयर रेस्पिरेशन जो हम पढ़ चुके हैं is the name of general process in which organism converts sugar into biochemical energy using ऑक्सीजन. यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये जो इस प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं शुगर को इनटू बायोकेमिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन. एक वहाँ पे प्रोसेस होता है, रिएक्शन होती है बायोकेमिकल, जिसके थ्रू आपको शुगर से एनर्जी यानी कि वो कन्वर्ट हो जाती है यूजिंग ऑक्सीजन का कन्वर्ट करके, शुगर ऑक्सीजन का कन्वर्ट करके आपको क्या देता है, एनर्जी मिलती है. द प्रोसेस अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट. ये नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया फंगी है उन्हीं में होता है, सभी में होता है. एनिमल्स, प्लांट सभी के अंदर होता है. ठीक है, ओके. अब हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन. व्हाट मीन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस विच सेल्स प्रोड्यूस द एनर्जी. हमारी बॉडी क्या है, मेड अप ऑफ सेल. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी सभी की जो बॉडी है मेड अप ऑफ सेल है. तो इस प्रोसेस के अंदर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एनर्जी. दे नीड टू स्टे अलाइव रहने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं. ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स यूजुअली यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन. सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं और शुगर्स दैट्स मीन ग्लूकोज को ब्रेक करती हैं और उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. द बॉडी गेट्स इट्स यूजेबल एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस. उस एनर्जी का हम यूज करते हैं, जो भी हम लाइफ में प्रोसेस करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसका हम यूज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. और जो ये ब्रीथिंग होता है किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है. सबसे पहले है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक मीन्स एयर. एरोबिक से मीनिंग क्लियर करूँ यहाँ पे, एयर दैट्स मीन वो रेस्पिरेशन जिसमें एयर हो. एयर कौन सी, ऑक्सीजन. दैट्स मीन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन. जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक होता है. और जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो कौन सा होता है, वेरी गुड, कौन सा होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन जो मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, एरोबिक मीन्स क्या होता है, एयर होता है. हाउएवर इट इज़ द
ऑक्सीजन। वो एयर कौन सी है? ऑक्सीजन है। इन दिस एयर विच इज़ नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो नेसेसरी होती है किसके लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। सबसे फर्स्टली जो भी रेस्पिरेशन है, नीड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे है विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे ऑक्सीजन का, विद यूज ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट अब्सेंट होगी, दैट्स मीन यहाँ पे हम यूज करना नहीं चाह रहे और यहाँ पे अब्सेंट है ऑक्सीजन। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ पे ऑक्सीजन है उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये भी क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और उसकी प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। थर्ड में एनएरोबिक, जहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट है वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। बेटा ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन है तो प्रोसेस में आपको क्या मिलता है, विद ऑक्सीजन है तो उसकी प्रोसेस में क्या मिलता है, अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन है तो उसकी प्रोसेस में आपको क्या मिलता है। ये आपके आगे एक्सरसाइज में भी पूछे जाएंगे, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम पीछे भी बता चुके हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट्स मीन absence of air, ओके। Here oxygen is not used for the releasing of oxygen energy from the food molecules such as glucose. An organism is described as an anaerobic organism which is used not required oxygen to produce energy. That's mean यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म जो जिनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या करते हैं? एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होती है? अब्सेंट होती है, तभी ये रेस्पिरेशन क्या कहलाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज। जब कभी आपने देखा होगा कि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी मसल्स क्रैम्प करती, क्रैम्प दैट्स मीन पेन होता है आपकी मसल्स के अंदर, उसका रीजन क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा था जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो यहाँ पे हमें पता चला वो क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मीनिंग क्या है इसका? मीन्स आप रेस करके आए हो, ठीक है, तो रेस करते हो तो आपको क्या फील होता है कि आपकी जो ब्रीथिंग टाइमिंग है वो क्या होगी? फास्ट होगी, यानी कि ब्रीथिंग पर मिनट रेट है आपका इंक्रीज हो गया। दैट्स मीन आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उस टाइम, तो आपकी मसल्स क्या करती है? क्रैम्प करने लगती हैं उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ह्यूमन्स मसल्स कैन रेस्पायर एनारोबिक्स, हावेवर लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस। हमने अभी पीछे आपको दिखाया था, जो डायग्राम दिखाया था उसमें क्या था? ऑक्सीजन क्या थी? अब्सेंट थी, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन था। और वहाँ पे कौन सा एसिड था? यस, लैक्टिक एसिड, वेरी गुड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड एक्यूमुलेट इन द मसल्स, और मसल्स में क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में आपके जमा हो जाता है। एक्यूमुलेट्स होता है जमा होना, किसी चीज़ का इकट्ठा होना, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस मसल्स कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग फॉर लॉन्ग, दे गेट फैटिग्ड आफ्टर सम टाइम कॉजिंग मसल्स क्रैम्प। बिकॉज ऑफ दिस मसल्स कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग फॉर लॉन्ग, जो मसल्स हैं वो लगातार काम नहीं कर पाती हैं। दे गेट फैटिग्ड होता है, वो थक जाती है, थकावट आ जाती है। आफ्टर सम टाइम कॉजिंग मसल्स क्रैम्प, और मसल्स क्या करने लगती है? क्रैम्प करने लगती है। यहाँ पे आपको ये एक लड़का दिखाई दे रहा है जो क्या एथलेटिक के ग्राउंड पे रेस के लिए दौड़ रहा है और इसके जो पैर में है दर्द होने लग जाता है, यानी कि इसकी जो लेग की मसल्स है वो क्रैम्प करने लगती है। रीज़न क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा फास्टली जब रेन लगाते हैं, कोई भी एथलीट्स होता है बहुत फास्टली रेन दौड़ता है, रेस लगाता है, तो दैट इज़ वाई उसकी जो मसल्स हैं वो क्रैम्प करने लगती हैं। बिकॉज जो हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स के अंदर अब्सेंस ऑफ और ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स लैक्टिक एसिड
क्या हो जाता है, जमा हो जाता है वहाँ पे। दैट इज़ वाई जो हमारी मसल्स हैं वो क्रैम्प करने लगती हैं। जब कोई भी रेसर है वो बहुत फास्ट क्या करता है, भागता है और एकदम अचानक से रुकता है तो वो बहुत फास्टली ब्रीथ करने लगता है, और इस जिसके कारण उसकी मसल्स में क्रैम्प होता है, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड क्या हो गया, जमा हो गया है। तो उसको टाइम लगेगा, नॉर्मल अपनी पोजीशन में आने में टाइम लगेगा, नॉर्मल ब्रीथिंग करने में टाइम लगेगा। ब्रेक डाउन ऑफ शुगर, नॉर्मल जब वो होता है तो ब्रेक डाउन होता है शुगर का, दैट इज़ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की हेल्प लेता है और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब हम नॉर्मल ब्रीथ कर पाते हैं। द बॉडी डज पे बैक द ऑक्सीजन, और हमें क्या होती है, दोबारा से ऑक्सीजन मिलती है, और जो हमारी मसल्स हैं उनका जो क्रैम्प है वो धीरे धीरे क्या होता है, ठीक होने लगता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में जो रीड किया था, तो हमने रीड किया था कि रेस्पिरेशन है वो इवन प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म सभी के अंदर होता है, ठीक है। तो अभी हम रीड करेंगे किसके बारे में, प्लांट के बारे में। प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है। प्लांट आर नॉन और ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेड अप ऑफ सेल है, और प्लांट भी क्या है, मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं। लाइक एनिमल्स दे रिस्पायर्स इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, वो भी क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। दे ऑल्सो हैव सेलुलर रेस्पिरेशन, उनके अंदर भी क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और बेटा अगर हम बात करें कि जो प्लांट है वो ब्रीथ कैसे करते हैं, प्लांट कैसे सांस ले पाते हैं। प्लांट के हमें जैसे पढ़ा है कि प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बट क्या ह्यूमंस बीइंग की तरह क्या उनका माउथ होता है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं और कहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो प्लांट के पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है। यहाँ पे पिक्चर देखो, ये क्या होता है, लीफ के अंदर होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा में ये पोर्स होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ओपनिंग पोर्स होते हैं। इन पोर्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। किसकी हेल्प से, स्टोमेटा। ये जो होते हैं लीफ के अंदर होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर पोर्स होते हैं, हमारे जो हैंड पे, लेग्स पे पोर्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उन पोर्स से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो गंदगी हो जाती है, जो डस्ट जमा हो जाती है, वो बाहर निकलती है। कैसे बाहर निकलती है, इन पोर्स के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट के अंदर लीफ में स्टोमेटा होते हैं, जिसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर आती है, ठीक है। यहाँ एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है जिसमें प्लांट के अंदर जो ब्रीथिंग होती है उसकी ऑर्गेन्स का क्या नाम है, स्टोमेटा। यानी कि स्टोमेटा प्लांट के अंदर ऑर्गेन है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट ब्रीथ करते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है बेटा, पेज नंबर 106 पे। तो यहाँ पे बताया गया कंडीशन दी हुई है कि डार्क है बिल्कुल, अप्रोप्रिएट या डिम लाइट है, या ब्राइट लाइट है। यानी कि बहुत जैसे रात इवनिंग का समय हो जाता है, या फिर जैसे कि बारिश का मौसम हो रखा है, या फिर ब्राइट लाइट यानी कि बहुत अच्छा दिन निकला हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, रिजल्ट क्या मिलता है आपको, यहाँ पे हम देखेंगे। रेस्पिरेशन, नो फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन तो होगा लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होंगी, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी रीड किया है कि फोटोसिंथेसिस होती है वो डार्क में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन है बट फोटोसिंथेसिस नहीं है। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑक्सीजन टेक इन, ऑक्सीजन तो टेक इन है, यानी कि मोस्टली प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टेक करते हैं। लेकिन जब डार्क होगा इवनिंग के टाइम में ऑक्सीजन क्या करेंगे, टेक इन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। डिम लाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट इक्वल रेस्पिरेशन रेट, यानी कि जितना रेस्पिरेशन होता है उतना ही आपको क्या दिखेगा वहाँ पे, फोटोसिंथेसिस दिखेगा। इक्वल पोर्शन होता है दोनों का, बैलेंस होता है। दैट्स मीन वहाँ पे देयर इज़ नो नेट इनटेक और रिलीज ऑफ आइदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी क्या रहता है, बैलेंस रहता है। अब हम पढ़ेंगे ब्राइट लाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट इज़ ग्रेटर देन द रेस्पिरेशन रेट, यानी कि यहाँ पे रेस्पिरेशन कम होगा और फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक करेगा
और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो बेटा ये टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर ख़त्म होता है, प्लांट के अंदर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं। ओके, पीछे वाले टॉपिक में हमने रीड किया है कि प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, अब हम रीड करेंगे एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, इन स्मॉल एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर ओवरऑल बॉडी सरफेस। यानी कि उनका जो बॉडी सरफेस है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उनका जो एक्सचेंजिंग दैट्स मीन कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, आउट करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं, तो उनकी बॉडी का सरफेस ऐसे डिजाइन होता है। इन अ लार्ज एनिमल देयर आर ऑर्गन्स विच हेल्प इन ब्रीथिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इनसाइड द बॉडी के अंदर जाता है, सो दैट सेलुलर रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इजीली। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, बहुत इजीली हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अमीबा और हाइड्रा की, जिसमें ऑक्सीजन एंटर होता है किसके थ्रू, उनका जो सिंपल प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, एंटर करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर आता है। अमीबा और हाइड्रा में ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये हम याद रखेंगे। कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अर्थवर्म और लिल्स में क्या होता है, स्किन के थ्रू। किस ऑर्गन के थ्रू, ये क्वेश्चन आपके MCQ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अर्थवर्म और लिल्स में किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। सेकेंड है फिश और क्रैब होता है, प्रॉन्स होता है, इसमें किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गिल्स के थ्रू। ठीक है, हम इसको याद रखेंगे, गिल्स के थ्रू होता है, यानी कि जो गैसेज का एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंसेक्ट में किसके थ्रू होता है, ट्रेकिया होता है। इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रेकिया होता है, जिसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, इंसेक्ट रेस्पिरेशन कर पाते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, डेवलप्ड स्पंजी ऑर्गन्स होता है कॉल्ड, जिसको हम लंग्स ही कहते हैं, और उसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स कर पाते हैं। इन मैमल्स स्ट्रक्चर्स लाइक डायफ्राम्स एंड रिब केज सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, किन किन के दिखा रखा है यहाँ पे, जो मैमल्स होते हैं उनमें एक डायफ्राम होता है, जैसे लाइक के ह्यूमन बींग्स की तरह होता है, ऐसे ही उनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। तो ये बेटा एनिमल्स का था रेस्पिरेशन, आप इसको रीड करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमने रीड किया है, रेस्पिरेशन एनिमल हमने रीड किया है। आज हम अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक, कोई फैक्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लें। सो थैंक यू स्टूडेंट।